गलती कप्तान की, सजा सिपाही को। यूजीसी की लिपापोती में बुरी फंसी बीजेपी। जातिवाद के मुद्दे पर हो गई बीजेपी की छीछालेदर। और क्या मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा यूजीसी का फरमान। नमस्कार, यह है एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे यूजीसी के मुद्दे पर, क्योंकि देश का सामान्य वर्ग यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार से बेहद नाराज है और मोदी सरकार यूजीसी के मुद्दे पर लीपापोती करने की पूरी कोशिश कर रही है। मोदी सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो यूजीसी के मुद्दे पर काफी ज्यादा सख्त है और सामान्य वर्ग की समर्थक भी है। लेकिन मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है उसके चलते सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी और मोदी सरकार सामान्य वर्ग और ब्राह्मण के विरोधी हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी सरकार यूजीसी विवाद के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और क्या इस मामले में मोदी सरकार सामान्य वर्ग के एक अधिकारी को बलि का बकरा बना रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो शुरू करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जातिवाद की राजनीति के मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार ऐसी फंसी है कि उसके आगे कुआं है और पीछे खाई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूजीसी के नए नियम हैं। इक्विटी के ये नियम शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और बीजेपी की जातिवादी राजनीति को मजबूत करने के लिए लाए गए थे। लेकिन यूजीसी के इन नियमों ने बीजेपी की ही जड़ें हिला दी हैं। नतीजा ये कि इस मुद्दे पर मोदी सरकार लिपापोती करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हर एक कदम पर सरकार की ही फजीहत हो रही है। दरअसल यूजीसी के जातिवादी नियमों से नाराज सामान्य वर्ग के लोगों को हाल ही में मोदी सरकार ने चूरन चटाने की एक कोशिश की है, क्योंकि खबर ये आई कि सरकार ने यूजीसी के सचिव यानी मनीष जोशी को उनके पद से हटा दिया है। इसे एक बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर पेश किया जा रहा है। आरोप ये लगाए गए कि जब यूजीसी के नए नियमों को लेकर ड्राफ्ट पर अध्ययन हो रहा था तो उस दौरान ही मनीष जोशी ने बिना किसी अनुमति के यूजीसी के नए नियम लागू करने को लेकर आदेश जारी कर दिया, जिसके चलते देश भर में सामान्य वर्ग के लोग मोदी सरकार का विरोध करने लगे और बीजेपी की जमकर फजीहत हुई। अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है कि मनीष जोशी ने निजी मामलों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, जबकि सच ये है कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से मोदी सरकार की काफी ज्यादा फजीहत हुई है और इसीलिए सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने मनीष जोशी से दूरी बना ली थी। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि जब यूजीसी के नए नियम जारी किए गए थे तो क्या इसको लेकर कोई ढिंढोरा पीटा गया था? जी नहीं। स्थिति ये थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि यूजीसी के नियमों के जरिए शिक्षण संस्थानों में जातिवादी राजनीति खेली गई है। 22-23 जनवरी आते आते लोगों को इस बारे में जानकारी हुई थी, जिसके बाद सामान्य वर्ग के लोगों ने मोदी सरकार का जमकर विरोध किया था। नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी थी। मतलब ये कि जब जातिवादी राजनीति वाले तुगलकी फरमान जारी किए गए तो उसके बारे में मोदी सरकार ने कोई बात नहीं की, और अब जब यूजीसी के सचिव को हटा दिया गया है तो उस बात का ऐसे ढिंढोरा पीटा जा रहा है मानो कोई बहुत बड़ा एक्शन हो गया हो। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि सचिव मनीष जोशी ने बिना किसी अनुमति के यूजीसी के नए नियमों को लागू करने का आदेश दे दिया। ये बात अपने आप में कितनी ज्यादा हास्यास्पद है। कहा यह जाता है कि मोदी सरकार में हर एक चीज की बारीकी से मॉनिटरिंग होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यूजीसी के नए नियमों को जारी करने के लिए एक साधारण सा सचिव आदेश दे दे और उसके बाद पूरे देश में बीजेपी की धज्जियां उड़ जाएं।
इसीलिए सामान्य वर्ग के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि यूजीसी के सचिव मनीष जोशी के खिलाफ मोदी सरकार ने जो कार्रवाई की है असल में वो केवल एक लीपापोती है। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर यूजीसी के सचिव के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई, क्योंकि असल कार्रवाई शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ होनी चाहिए, जिनकी नाक के नीचे से सवर्ण विरोधी कानून पारित हो गया और उसकी वजह से बीजेपी की फजीहत हो गई। सामान्य वर्ग के लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि मनीष जोशी सामान्य वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण हैं, इसीलिए यूजीसी के मामले में सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया और मोदी सरकार ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया। क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास हैं, इसीलिए यूजीसी के मुद्दे पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जिसके चलते मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं और सीधे तौर पर मनीष जोशी के खिलाफ हुई कार्रवाई को लीपापोती बता रहे हैं। एक खास बात यह भी है कि यूजीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले में केंद्र सरकार से 2 बार जवाब मांगा है। केंद्र सरकार से यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक नया ड्राफ्ट मांगा गया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। ऐसे में यूजीसी के मुद्दे पर जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर सरकार से जवाब मांगा जाएगा और यूजीसी के सचिव का पद रिक्त है, ये बहाना बनाकर एक बार फिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से नई तारीख मांग लेगी। मतलब ये कि मामले को एक बार फिर से टाल दिया जाएगा। दूसरी ओर सामान्य वर्ग के वो लोग हैं जो यूजीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार का तगड़ा विरोध कर रहे हैं और उनका सवाल ये है कि जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद ये बात मान चुके हैं कि यूजीसी के मुद्दे पर चूक हुई है तो आखिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। लोगों का कहना तो ये भी है कि अगर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले सकते तो कम से कम उनका विभाग ही बदल दें। यूजीसी विवाद ने एक बार फिर ये साबित किया है कि गलती कप्तान की होती है लेकिन कार्रवाई हमेशा सिपाही पर होती है। हालांकि बीजेपी को ये लीपापोती काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं और लोगों की मांग यही है कि यूजीसी के नए नियमों को जिस धाक के साथ मोदी सरकार लाई थी उसी धाक के साथ इन नियमों को वापस लिया जाए। और सामान्य वर्ग के लोगों का साफ कहना है कि अगर यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए गए तो बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनावों में इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे, जिसके चलते बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में ही यूजीसी के नए नियमों के मुद्दे पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मामले में क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।